बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो सूरत-ए-हाल है और भारतीय आबी जारियत जो कल हुई है, या जो उन्होंने एक गैर ज़िम्मेवाराना कदम उठाया है, उस पे पूरी कौम यकसू है, एक मुत्तहद है। तमाम सियासी जमातों का या हुकूमत पाकिस्तान सब अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। कोई इसमें किसी जमात की तरफ से ऐसा कोई क्योंकि हम हमेशा जब 2019 में पीटीआई की हुकूमत थी, ये जो पुलवामा का वाक़या हुआ था और हमारे फोर्सेस ने उनके जो अभिनंदन को पकड़ा था, तब भी हम सब साथ थे और हम हुकूमत के साथ खड़े होते थे। तो ये इस पे कोई जो मैं समझता हूँ सवाल नहीं है। और हम एक कौम होकर भारत का, जिस तरह आज हमारी हुकूमत ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, सलामती काउंसिल के जो फैसले हुए हैं वो भी बताए। पार्लियामेंट के अंदर भी इस मामले को एतमाद में लिया जाएगा। उसमें असेंबली के फ्लोर पे, सेनेट में, तमाम जो फोरम है उस पर भी बात होगी। तो मैं नहीं समझता और किसी भी जमात की तरफ से इस पे कोई सवाल उठाए या उठेगा। मेरा सवाल वही है सर, खेलदास साहब, सियासी इस्तेहकाम की जितनी ज़रूरत आज है शायद ही पहले कभी थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है कि बानी पीटीआई को इस कंसल्टेशन प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए। इससे पहले भी जो मीटिंग हुई उसमें भी बानी पीटीआई को लाने की बात हुई, उनसे कंसल्टेशन की बात हुई। क्या हुकूमत कोई बड़ा दिल कर सकती है इस वक्त? देखें, मैंने कहा कि इस मामले पे जब हम एक हैं, सब कौमी यकजहती है, तो कोई रिफ्ट नहीं है। और जिस तरह बाकी कायदीन के बयानात या इस तरह आ रहा है, मैं तो खुद इंतज़ार कर रहा हूँ बानी पीटीआई का जो ट्विटर हैंडल इस्तेमाल होता है और उनका भी इस जारियत के मज़म्मत का और अपना स्टेटमेंट उनका भी ज़रूर आएगा। तो कोई बात नहीं है। कौमी क़यादत हमेशा जब कौमों पे इस तरह के वाक़या सूरत-हाल होती है तो इकट्ठी होती है। तो मैं नहीं समझता हूँ इस वक्त ये सवाल है। सवाल हमें अपनी एक कौमी सोच जो मौजूद है और रहेगी इंशाल्लाह, इस पे मैं समझता हूँ बानी पीटीआई से रब्ता करने की हमें कोई ज़रूरत इस फ़िलहाल नहीं है। उनकी जमात का मौक़िफ़ आपके सामने है और उनके उसका खुद का भी मौक़िफ़ आना चाहिए, आएगा इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ हम इस पे कोई बजाय हम इस वक्त एक कौमी सोच के साथ चल रहे हैं, इसमें कोई और सवाल उठाएं नहीं। लेकिन खेलदास साहब देखिए, ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे सबको यकसू होना चाहिए। लेकिन अगर स्टेटमेंट्स आएंगे, हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी के ऊपर सवाल उठेंगे, हुकूमत कॉम्पिटेंट नहीं है, मामलात को ठीक तरीके से टैकल नहीं कर सकती, और फिर एक लार्जर कंसेंसस और लार्जर कंसल्टेशन के लिए आपको मशवरा दिया जाएगा कि आप इमरान खान साहब, जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और जो अपोजिशन की बड़ी जमात है, उसके रहनुमाएँ, उनको भी ऑन बोर्ड ले लें। तो आपको नहीं लगता कि सब चीज़ों से कतई नज़र पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत भी बचेगी, पाकिस्तान होगा तो हुकूमत होगी? तो ये जो मामले हैं, ये ज़ाहिर है जो इशू जिसके ऊपर हम आज आके खड़े हुए हैं, हमारी सियासत और दीगर तमाम मामला उसके सामने हिच हैं, बहुत छोटे हैं, ये माइन्यूट है, इन डिफरेंसेस को ख़त्म किया जा सकता है। देखें, इस मामले में एक शख्स की कोई अना की बात नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं 2019 में जब इनकी हुकूमत थी तो नवाज़ शरीफ साहब लंदन में थे, हमारे पार्टी के उस वक्त सदर शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उनकी हमें ब्लेसिंग थी, हिदायत थी। जब भी कौमी मामलात होते हैं तो जो लीडरशिप होती है, जो हकीकी लीडरशिप होती है, वो मुल्क के साथ खड़ी होती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बानी पीटीआई भी मुल्क के साथ ही खड़े हैं और हुकूमत की पॉलिसियों के साथ इस मामले पे सपोर्ट करेंगे। और तमाम जो अपोजिशन जो पार्लियामेंट के अंदर है या पार्लियामेंट के ये बाहर आपका गुमान है या आपकी खबर है सर? भी राब्ते भी ये मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हैं, खबर की बुनियाद पे कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने कह दिया कि हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। बानी पीटीआई तो हुकूमत की लेजिटिमेसी को मानती नहीं, इसके फैसलों को कैसे मानेंगे? नहीं, मैं बात हुकूमत की नहीं है, बात इस वक्त कौमी अमल की है कि एक कौम बन के हम खड़े हैं। तो बानी पीटीआई की सियासत भी इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम 24 करोड़ आवाम के लिए है।
तो डेफिनेटली मैं वही उम्मीद कर रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और वो भी एक मोहब्बतन पाकिस्तानी है, ये ज़रूर अगर उसको ये जज्बा होगा तो उसकी स्टेटमेंट भी आएगी, मगर हम तमाम जमातों को साथ लेकर, और बल्कि इस वक्त देखें, एक इस वक्त कोई सवाल, कोई मुतालबा, ये घड़ी नहीं है, ये घड़ी फैसले की है। तो फैसले की घड़ी में हम सब साथ हैं। हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ ना सर, कौमी सलामती कमेटी इजलास में पीटीआई का क्या रोल था? उनका रोल आइन में यहाँ पे है नहीं, उनका रोल पार्लियामेंट के अंदर है। अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई जॉइंट सिटिंग होती है या कोई, ज़रूर उनका रोल जहाँ पे होता है, आइन ने जहाँ डिफ़ाइन किया है, ज़रूर होगा। मगर ये हुकूमत, ये जो इसके जो मेंबरान है, वो हुकूमती वज़ीर और जो अस्करी क़यादत, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में ये इजलास हुआ है, जहाँ पे भी ज़रूरत है हम उनको साथ में ये देखिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो गई, क्या इसके बाद को पार्लियामान का कोई इन कैमरा सेशन ही बुलाने का इरादा है हुकूमत का, कि पूरी पार्लियामेंट को यकजा होके, यक ज़बान होके, यकसू होके जवाब देना चाहिए, या फिर कोई मल्टी पार्टीज या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का सोच रहे हैं आप? ये डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इसका इज़हार कर चुके हैं। हम पार्लियामानी फ्लोर पे भी हम ये बात करेंगे, हम मिलजुल कर हम वहाँ पे भी सबको एतमाद में लेंगे तमाम फ़ैसलों में। तो जब हमारी हुकूमत की स्टेटमेंट आ चुकी है, तो मैं समझता हूँ ये सवाल नहीं बनता, और ये ना हो, ये भी नहीं हो सकता ना कि पार्लियामेंट को एतमाद में ना लिया जाए, कोई उनको पार्लियामानी लीडर्स जो मुख्तलिफ जमात हैं उनको एतमाद, ये डेफिनेटली होना है। बायलैटरल ट्रीटीज़ को कैंसिल करने की बात सुनी हमने, तो बायलैटरल ट्रीटीज़ के हवाले से अभी ये सिर्फ बाज़गश्त है या इंदिया दिया गया है कि शिमला पैक्ट समेत जो और दो तरफ़ा ट्रीटीज़ हैं, माहिदात हैं, उनको कैंसिल किया जा सकता है? एज ऑफ नाउ हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है? देखें, पहले इस वक्त हमें दुनिया को ये बताना है कि एक जो मुल्क कहता था हम लिबरल है, उनका जो मकरू और उनका जो जारियाना जो बर्बरियत वाला चेहरा है, जो उनका दहशतगर्दी वाला चेहरा है, हमें दुनिया को तो पहले वो दिखाना है, बताना है किस तरह उनकी सिक्योरिटी में फेल्यूर हुआ है, और उन्होंने फ़ौरन पाकिस्तान पे बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। और ये भारत का जो हिंदुआता का जो इसका मोदी का जो पॉलिसीज़ है, उसका नतीजा है, और वो इस मुल्क को एक दहशतगर्द और एक ऐसा मुल्क उन्होंने बना दिया है जिसको मैं समझता हूँ ये सारी दुनिया को देखना चाहिए। ये सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अमन के लिए। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने इस दहशतगर्दी की जंग में अपनी कुर्बानियाँ दी है, अपने माशी नुकसान उठाए हैं। हम दुनिया के अमन के लिए हमेशा हमारी कोशिश है। तो जो भी जिस तरह एक तरफा इन्होंने भारत ने फैसला किया, ये हो नहीं सकता। ये ऐसे फैसला साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए भारत को, इस पे कोई दो राय नहीं। इसके लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और होना भी चाहिए। आपने बानी पीटीआई की ट्वीट को रेफर किया, पूछना मैं ये चाहूँगा, नवाज शरीफ साहब ने कोई ट्वीट कर दी है इस मामले के ऊपर? अभी तक कोई पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी नहीं जो नवाज शरीफ साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया। देखें, आप नवाज शरीफ साहब से सवाल उठा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वो लीडर है जिसने भारत ने 5 एटमी धमाके किए थे और 6 एटमी धमाके करके हमने उनको जवाब दिया था, और आज उनके भाई वज़ीर आज़म है। और नवाज शरीफ साहब अपना जो दौरा था वो मुख्तसर करके अभी पाकिस्तान में पहुंच रहे हैं। जो ये मौजूदा सूरत हाल है यहाँ उनको, हालांकि उन्होंने पहले उनका ये था कि कुछ दिन और मज़ीद रहेंगे, मगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और जो उसका भाई वज़ीर आज़म है, हम भारत को ये बताना चाह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म आज भी मौजूद है नवाज शरीफ की शक्ल में, शहबाज शरीफ साहब। और हमारी अफवाज जिस तरह पहले भी इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है इनकी। देखिए, नवाज शरीफ साहब दो तरफा तिजारत के फ़रोग के हामी रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड ओपन होनी चाहिए, ताल्लुकात नॉर्मलाइज होने चाहिए। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में ट्वीट नहीं आई नवाज शरीफ साहब की, या आप समझते हैं कि नहीं, इसके बाद तो किसी सूरत जो है ना तिजारत की कोई गुंजाइश बाकी रहती है, ना ही नॉर्मलाइज करने की ताल्लुकात को कोई गुंजाइश बाकी रहती? तो प्रिंसिपल पोजीशन इस वक्त नवाज शरीफ साहब की क्या है?
प्रिंसिपल पोजीशन वही है जो आज हमारा एलामिया जारी हुआ है। वो नवाज शरीफ एक कौमी लीडर है, इस खित्ते का सीनियर लीडर है, उसकी भी वही सोच है जो वज़ीर आज़म की है, जो हमारी अफवाज की है, जो तमाम पोजीशन की है, जो 25 करोड़ अवाम की है, वो नवाज शरीफ साहब की भी सोच है। और हम अगर कोई हमें अमन से बात करे, अमन की बात करेगा तो हम अमन की बात करेंगे, कोई हमसे जंग की बात करेगा तो हम जंग की बात करेंगे, कोई हमें आंखें दिखाएंगे तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। हमारी पाकिस्तान की सोच और हमारी हम खुद भी ना किसी दहशतगर्दी बर्दाश्त करेंगे, ना किसी को करने देंगे। तो ये जो भारत जो इसका मकरू चेहरा है उसको बेनकाब भी करेंगे। और इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ जो आपका सवाल है वो आपको जवाब पूरे आज के एपिसोड में मिलना चाहिए। अब कोई सवाल नहीं बनता कि नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या नवाज नहीं, देखिए ना, वही नवाज सोच शरीफ रहा है साहब जो आप वज़ीर आज़म और 1998 जो को रेफर हुकूमत करते हैं कि चागी में हमने एटमी धमाके कर दिए, और ज़ाहिर है बड़ा खुशाइंद नंबर था। नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं डायनामिक्स को। फिर 2019 के अंदर जो अभिनंदन वाला मामला हुआ, उस वक्त जो पेलोड गिरा के वो गए, ये फॉल्स फ्लैग, इसको बेनकाब इमरान खान साहब ने बड़ा स्ट्रांगली इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया, वी वर स्टैंडिंग यूनाइटेड एज अ नेशन। तो अब ये दोनों लीडर्स ऐसे हैं जो इस हवाले से जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रखते हैं, प्रैक्टिकली ये इन इश्यूज से निकले हैं। तो मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि इनको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहिए, मुशावरत का, लार्जर कंसल्टेशन का हिस्सा बनाना चाहिए, वो नवाज शरीफ साहब हों, वो इमरान खान साहब हों? ज़रूर ओपिनियन आएगा, ज़रूर ओपिनियन आएगा। और ये मैंने 3-4 दफ़ा आपके सवालों में ये कहा है, मैं बानी पीटीआई से भी यही तवक्का रखता हूँ। और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से राब्ते में है और हो सकता है कल वज़ीर आज़म की उनके साथ मुलाकात भी हो। तो ये नहीं हो सकता कि हमारे 25 करोड़ अवाम में कोई एक किसी कहीं पे भी कोई है। मैं समझता हूँ हम एक कौम होकर आज हमने जवाब दिया है, हमने फ़ैसले किए हैं और आइंदा भी करेंगे।